इन द लास्ट लेक्चर हमने डिमॉर्गन्स थ्योरम का स्टेटमेंट सीखा और उसका वेरिफिकेशन देखा। आज हम डिमॉर्गन्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम तो टू फॉर्म्स होती है डिमॉर्गन थ्योरम की, जैसा कि लास्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट फॉर्म बताई थी कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों। फर्स्ट फॉर्म थी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल था ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये थ्योरम इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करती है और यूनियन को किस में चेंज कर देती है, इंटरसेक्शन में चेंज कर देती है। ओके, ये तो यहाँ पे आज हम प्रूफ सीखेंगे इसका, है ना। तो दोनों डिफरेंट तरीके हैं वेरीफाई करना और प्रूफ करना। ओके, तो यहाँ प्रूफ करेंगे। प्रूफ हम जब करते हैं तो एक जनरल वेरिएबल कंसीडर करते हैं और एलएचएस में हम लेट करके चलेंगे। तो हम एक जनरल वेरिएबल कंसीडर करेंगे, लेट एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर x ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एलिमेंट अगर कॉम्प्लीमेंट हटा दे तो उसमें नहीं होगा, है ना। ये किसको डज नॉट बिलोंग करेगा, इम्प्लाई एंड देन इम्प्लाई, यानी कि ये x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाई एंड देन इम्प्लाई, यानी कि अगर a इक्वल टू बी ट्रू है तो b इक्वल टू ए भी ट्रू। ओके, ये तो इसका मीन्स है अगर कॉम्प्लीमेंट हम रिमूव कर दे तो x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, a यूनियन b। बोलो, क्योंकि बहुत से हम न्यूमेरिकल कर चुके कि जो एलिमेंट्स सेट a में है वो a डैश में नहीं होगा। ओके, ये बात सही है। ओके, तो यहाँ ये लिख सकते अगर x a यूनियन b का एलिमेंट्स नहीं है तो इसका मीनिंग क्या बताया था, डेफिनेशन कराई थी मैंने किसकी, a यूनियन b की। वहां पे ये पॉइंट नोट कराया था कि अगर x a यूनियन b का एलिमेंट नहीं है तो इम्प्लाई एंड देन इम्प्लाई x a में भी नहीं होगा, है ना, एंड x किस में भी नहीं होगा, बोलो b में भी नहीं होगा। ओके, हमें प्रूव करना है ये a डैश इंटरसेक्शन b डैश। इसका मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों, अब हम कह सकते हैं इम्प्लाई एंड देन इम्प्लाई कि x अगर a में नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो x किस में होगा, कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड x किस में होगा, b के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ओके, तो ये इम्प्लाई एंड देन इम्प्लाई। अब देखो एंड का मतलब क्या बताया था, इंटरसेक्शन, तो इसका मीन्स क्या हुआ, x बिलोंग कर रहा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो देखो यहाँ पर हम लेट करके चले थे कि x किसका एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे ये इंडिविजुअल किसमें, a डैश इंटरसेक्शन b डैश में। सो हम कह सकते हैं कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। ओके, बहुत छोटा सा प्रूफ था, है ना, इजीली हो गया है। ओके, सेकंड पार्ट अगर हम करें, सेकंड पार्ट भी आप करके देख सकते हैं, है ना। देखिए चलो, सेकंड पार्ट भी सेम बिल्कुल सिमिलर वे में करना है हमें। लेट करेंगे x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो अगर ये x a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट में है तो किस में नहीं होगा, बोलो a इंटरसेक्शन b में को बिलोंग नहीं करेगा। और इसका मीनिंग क्या हुआ, बोलो, इसमें
बिलोंग नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मीनिंग हुआ कि x न तो डेफिनेशन पे जाओ, a इंटरसेक्शन b की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं हम, x डज नॉट बिलोंग टू a और x डज नॉट बिलोंग टू b। ओके, अब ये जब a में नहीं है, x a में नहीं है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा a डैश और x बिलोंग करेगा किसमें? b डैश में। इम्प्लाई एंड देन इम्प्लाई x बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा और का मतलब क्या बताया था? यूनियन। क्या बताया था? यूनियन। तो a डैश यूनियन b डैश। तो देखो यहाँ पर है ना, x हमने प्रूव कर दिया है ना। सो हम कह सकते हैं x a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो ये था प्रूफ। ओके प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट हम सेकंड फॉर्म देखेंगे। डिमॉर्गन थ्योरम की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है ना, उसका भी प्रूफ देखेंगे और उसका वेरिफिकेशन सीखेंगे। सबसे पहले वेरिफिकेशन फिर प्रूफ, है ना। प्रूफ बड़े आसान होते हैं। सबसे पहले आप वेरीफाई करके देखो सिंपल वैल्यू लेके और फिर उनका प्रूफ करें, है ना। तो ये सो सिंपल होता है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसको हम इरेज कर दे प्यारे बच्चों। ओके चलिए इरेज कर देते हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। ओके सेकंड फॉर्म देखेंगे। अब देखेंगे सेकंड फॉर्म, है ना। सेकंड फॉर्म, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट होती है प्यारे बच्चों। सेकंड फॉर्म, है ना। तो सेकंड फॉर्म क्या है? इसमें भी दो स्टेटमेंट है, a माइनस बी यूनियन सी। a माइनस बी यूनियन सी। ओके, तो ये क्या होता है? a माइनस बी इंटरसेक्शन यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? इंटरसेक्शन a माइनस सी। इसी तरह से सेकंड फॉर्म होती है a माइनस बी इंटरसेक्शन c। तो ये क्या होगा? a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। यानी कि अगर यूनियन या इंटरसेक्शन पे a माइनस को ऑपरेट करते हैं, है ना, तो यूनियन या इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। ओके, यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में। तो इस थ्योरम का मीनिंग ही यही है। ये थ्योरम क्या करती है? यूनियन को इंटरसेक्शन और या इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करती है। ओके, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले प्यारे बच्चों देखेंगे वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन हम कोई एग्जाम्पल लेके करेंगे। वेरिफिकेशन, है ना, ऑफ a माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस। ओके चलिए, उसके लिए मैंने क्या है कुछ स्पेशल सिंबल बताए थे कि वो सिंबल लर्न कर लो। दो सेट के लिए सिंबल मैंने, है ना, एक्स बना करके, है ना, टॉप राइट पे दो फुल स्टॉप लगाए थे, है ना, और बी के, है ना, टॉप लेफ्ट पे लगाए थे। तो ये सिंबल लिए थे हमने, कुछ चाइनीज मेथड नाम दिया था, चाइनीज सिंबल लिए थे। यहाँ भी अगर आपको थ्री सेट्स के लिए वो सिंबल लेट करने, तो उसके लिए अलग होंगे प्यारे बच्चों। ए के लिए हम कुछ इस टाइप का सिंबल बना देते, ये होगा। इसमें 4 एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए। बी के लिए ये सिंबल हमने ये सिंबल ले लिया, और सी के लिए हमने ये सिंबल ले लिया। ओके, और यूनियन के लिए हमने कंबाइंड ले लिए, है ना, 6 सिंबल। हम फिर एक सिंपल एग्जांपल और लेंगे। ये सिंबल से बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है हमारी, है ना, इन सिंबल से। हम फिर न्यूमेरल वैल्यू भी लेके करेंगे हम इसको, है ना। देखिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम LHS निकालेंगे। LHS वेरीफाई कर रहे हैं हम, a माइनस बी यूनियन सी। ओके, तो a प्यारे बच्चों a कितना है? a ये है, ये सिंबल कंसीडर किया। ओके,
माइनस हमें माइनस करना है, माइनस बी यूनियन सी, सभी को कंबाइन करना है बी और सी। बी और सी को देखो कंबाइन करो, ये आ जाएगा एक तो मिडिल का, ये भी आ जाएगा, ओके, ये भी आ जाएगा फर्स्ट वाला, ओके। अब देखो यहाँ से कैंसिल, ये वाला कैंसिल हो गया, ओके, ये वाला कैंसिल हो गया इससे, है ना, कुछ भी नहीं बचा ए के, है ना, ए का कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिला हमें, सभी कैंसिल हो गए, है ना, दिस से दिस वन, है ना, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ हमें वॉट एवर कि बी यूनियन सी के एलिमेंट्स, दो माइनस नहीं है, वॉट एवर, उनकी चिंता नहीं, भाड़ में जाए वो एलिमेंट, समझे नहीं, है ना, उनकी चिंता नहीं करनी हमें, ओके। तो ये हमें देखना ए में से जो माइनस हो सकते हैं वो माइनस करने होते हैं एलिमेंट्स, ओके। तो कितना, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट बचा, ओके। आरएचएस निकाल लेते, आरएचएस क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ओके, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है, देखो माइनस करेंगे ए में से बी के, है ना, तो केवल ये एलिमेंट्स माइनस हो जाएगा, ओके। बचेंगे कौन से एलिमेंट्स, ये वाले, तो माइनस होके कौन से एलिमेंट्स बचे, दो, माइनस ए माइनस सी, ए में से ये वाले, तो ये करेंगे तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन सा प्यारे बच्चों, बचेगा ये वाला, ओके। अब इनमें से क्या है, इनमें से देखो यहाँ पर कौन माइनस, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके पास नहीं है ये, तो यहाँ पर केवल भाई ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ इसके पास कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, ये भी नहीं कैंसिल हो रहा, तो एज इट इज हमारा क्या मिलने वाला है रिजल्ट, बोलो, माइनस हो करके ये माइनस, अगर ए माइनस सी, फिर हमें लेना है, हमें लेना है इंटरसेक्शन, क्या लेना है हमें, ए माइनस बी निकाल लिया, ए माइनस सी, दोनों में कॉमन बताओ, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो कॉमन क्या आ गया, 5 आ गया, ओके। तो हैंस हम कह सकते हैं, क्योंकि LHS RHS इक्वल आ गई, LHS इक्वल टू कितना, RHS, ओके। इसका मीन्स क्या हुआ, A माइनस बी यूनियन C इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C, ओके। अब प्यारे बच्चों देखो, हम अब क्या है, आप और कोई और एग्जाम्पल लेके, जैसे आप न्यूमेरल वैल्यू ले ले, ए में आपने बिल्कुल सिंपल 1 2 3 4, ए में ये लेट कर दो, बी में आप क्या लेट कर लो, बी में, है ना, एक तो दो, तो ये वैल्यू कॉमन रख लो, जैसे दो वैल्यू कॉमन ली यहाँ पे 3 4 5 6 ले लो, है ना। और सी में आप क्या करें, सी में, है ना, सी में एक तो ये कॉमन हो रही है कि 1 2, और इसकी ये कॉमन हो रही है कौन सी, 5 6 ले लो। और u की वैल्यू क्या ले लो, u की वैल्यू ले लो 1 2 3 4 5 6, ओके, ये ले लो, है ना। अब इजीली रिजल्ट आपके निकल जाएंगे, है ना, 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, u में तो आप यूनिवर्सल सेट होता है, कुछ भी ले लो, है ना, 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ तक भी ले सकते हैं 6 तक, नो प्रॉब्लम, ओके। ये अब बहुत इजीली हो जाएगा, देखिए, है ना, आप खुद करना, इसको मैं बता देता हूँ, बी यूनियन सी कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बी यूनियन सी 1 2 3 4 5 6, ए कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 माइनस हो गए, कितना बचा, कुछ भी नहीं, किसके एलिमेंट्स बच रहे, इससे कोई मतलब नहीं, हमारा मतलब है ए से, ए के एलिमेंट्स बचने हो चाहिए, तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचा, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 5 6, तो 5 आ गया, क्या आ गया 5, फिर a माइनस बी करेंगे, तो a माइनस बी का मतलब 1 2, और a माइनस सी का मतलब हो गया कितना 3 4, तो 1 2 और 3 4 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो आप ये एग्जाम्पल लेके भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों प्रूफ इसका, है ना, प्रूफ देखेंगे, तो देखिए वेरिफिकेशन हमने देख लिया, अब हम देखेंगे प्रूफ, ओके। प्रूफ देखिए, प्रूफ में क्या, एक
वेरिएबल लेके चलेंगे। x बिलोंग कर रहा है किसमें, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ देख रहे हैं, x बिलोंग a माइनस बी यूनियन सी। ओके, इसका मीन्स क्या है, इम्प्लाई एंड देन इम्प्लाई। x किस में बिलोंग करेगा, a में, है ना, एंड किस में बिलोंग नहीं करेगा, x बिलोंग नहीं करेगा किस में, बोलो, क्योंकि माइनस हो जाता है तो माइनस होके रिजल्ट क्या, a के एलिमेंट्स मिलते हैं, b यूनियन c के नहीं, तो किस में नहीं मिलेगा, b यूनियन c में। ओके, इम्प्लाई एंड देन इम्प्लाई, x a में है, ओके, एंड इसको ओपन करो तो x न तो b में होगा और x इसका मीन क्या है, यानी कि x एंड बाय डेफिनेशन ऑफ यूनियन एंड x does not belong to C, does not belong to C। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रूफ क्या करना है, a माइनस बी, a माइनस बी। ओके, हमें प्रूफ करना है a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी, तो x बिलोंग टू a। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे b यूनियन c में तो नहीं है, है ना, तो ये b डैश में मिलेगा, किस में मिलेगा, b डैश में, या ये लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। अब तो हम किस किस को कंबाइन कर लो, a को b के साथ और a को किसके साथ, c के साथ, तो x बिलोंग टू a माइनस बी। इसका मीनिंग क्या होगा, दिस वन, है ना, और एंड x बिलोंग टू a माइनस सी। ओके, और एंड का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन, तो x बिलोंग टू a माइनस बी इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन a माइनस सी। ओके, एंड कीजिएंगे, इंटरसेक्शन लगा दिया, तो देखो, अब देखो दोनों, तो इजीली हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके, हेंस v में राइट लिख सकते हैं a माइनस बी यूनियन c इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। ओके, प्रूफ। सेकंड वाला इसी तरह से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप हम पढ़ते हैं, है ना, और हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज, है ना, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। टोटल हमारे 7 टाइप होंगे इस चैप्टर में। ओके, तो 6 टाइप हमने डिस्कस कर दिए थे प्यारे बच्चों, आज हम 7 टाइप पढ़ने वाले हैं। ओके, टाइप नंबर 7। तो टाइप नंबर 7 क्या बताता है ना, क्या है ये टाइप 7, ये टाइप है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला, है ना। अब सेट पे बेस कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएगी और उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट्स। ओके, बेस्ड ऑन सेट्स, है ना। उसके लिए प्यारे बच्चों कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, उनके लिए आपका फॉर्मूले हमें लर्न करने पड़ेंगे। और वेन डायग्राम को फिर अगेन मैं एक बार समझा देता हूँ, है ना, अच्छी तरीके से फिर समझ लेना, है ना, फिर रिवाइज में आ रहा है ये पूरा का पूरा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट n का मीन्स क्या होता है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसमें, सेट में। a क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। ओके, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। क्या पढ़ेंगे हम इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। ओके, और b को हम क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ओके, इन सेट बी। और सी को क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। ओके, चलिए अब देखिए फर्स्ट फॉर्मूला देखिए प्यारे बच्चों, एन ए यूनियन बी, है ना, इसको एट लीस्ट 1 भी बोल सकते हैं, एट लीस्ट 1, या हम इसको कह सकते हैं ए और बी, है ना। यूनियन का मतलब क्या बताया था, और। ओके, इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, है ना। इसका ए
इसका मीनिंग क्या है, ए एंड इंटरसेक्शन एंड बी। अब प्यारे बच्चों देखो इस फॉर्मूले को है ना वेन डायग्राम से और समझ लेते हैं। वेन डायग्राम इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी बहुत, या तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम को आप इस फॉर्मूले से, और वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं सोल्व करने के। ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट है ना, पूरे एरिया का सर्वे हो गया, वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट है ना। अगर पूरे एरिया का कहीं का सर्वे करें तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। अब ए और बी दो सेट है, ए और बी, ओके, ये ए है प्यारे बच्चों, ये बी है। अब ध्यान दे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरा सेट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ए यूनियन बी को लिखने का तरीका क्या है, एक बार में ए को लिख लूं, एक बार बी को लिख लूं। अब जब ए को भी लिखा, ए को और बी को दोनों को प्लस किए, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है कितनी बार रिपीट हुआ, दो बार, लेकिन हमें तो एक ही बार लेना है, तो इसलिए एक माइनस कर दिया, इसमें से एक क्या कर दिया, माइनस। तो ये जो पूरा पार्ट होता है, ये पूरा पार्ट है ना, ये किसको दिखाता है, ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी को शो करता है, ओके। और ये प्यारे बच्चों ये इतना पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट कहलाएगा ओनली ए, है ना। और ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा ओनली बी, ओनली बी, है ना। और ये जो बाहर का पार्ट है ना यू का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाएगा नीदर ए नॉर बी। कौन सा, जो बाहर वाला रीजन है ना, बाहर वाला रीजन क्या कहलाएगा, नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी, है ना। ध्यान रखिए नीदर ए नॉर बी का मतलब क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सी कहलाएंगे, ओके, क्लियर। और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली, है ना। ए ओनली को हम कैसे लिख पाएंगे, फिर ए ओनली को हम लिखवाएंगे ए में से क्या माइनस हो रहा है, ए में से क्या माइनस हो रहा है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन बी। तो यानी कि ए में से हमें माइनस करना होता है कितना, बी, यानी कि ये पार्ट हटाना होता है बी वाले पार्ट को, ओके। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं। तो यू हैव कीप इन योर माइंड, है ना, दिस वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट्स, ओके। तो ये खैर ये देखो, अब ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने बताया, अगर डिसजॉइंट सेट्स है ना, फॉर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं प्यारे बच्चों, है ना, टू और मोर सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, टू और मोर सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, है ना, ऐसे दो या दो से ज्यादा सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स न, हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पर नो कॉमन एलिमेंट्स, वो सेट जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता डिसजॉइंट कहलाते हैं। तो अगर उन एलिमेंट्स का हम इंटरसेक्शन ले तो कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब फाई है। तो फाई में कितने एलिमेंट्स होते हैं, फाई वाले सेट में बोलो कितने, जीरो होते हैं, कितने होते हैं, जीरो। तो डिसजॉइंट सेट अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा उसमें, ओके। सेकंड देखो, सेकंड है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, थ्री सेट्स के लिए, टू सेट्स के लिए है। तो यहाँ पर ए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और फिर माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है भाई, मान लिया थ्री टाइप्स के न्यूज़पेपर है ना, तो डिफरेंट न्यूज़पेपर है। तो ए टाइप आपका कुछ पर्सन ऐसे है जो ए टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ पर्सन ऐसे है जो बी टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ पर्सन ऐसे है जो सी टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और कुछ पर्सन ऐसे है जो ए और बी दोनों को पढ़ रहे हैं, है ना, और कुछ ऐसे है जो बी एंड सी दोनों को पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे है जो सी एंड ए दोनों को पढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे है जो तीनों को ही
रीड कर रहे हैं, है ना, ये मीनिंग। तो ये फॉर्मूला लर्न कर लो। इसको भी हम क्या है वेन डायग्राम से बहुत इजी रहेगा, ये वेन डायग्राम से भी समझेंगे। वेन डायग्राम में अब 3 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 3 फॉर्मूले। उससे पहले हम क्या समझेंगे, थर्ड फॉर्मूला और समझेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग क्या है, ओनली ए बट नॉट बी, बट नॉट बी, है ना, ओनली ए बट नॉट बी। तो ए में से पूरे ए को अगर ले हम तो बी को हटाना है, तो बी वाला पार्ट ये आ रहा है, तो बी में से क्या माइनस करना है, एन कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से फॉर्मूला निकल रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, पूरा ए का पार्ट और कॉमन पार्ट हटा दो, है ना, जिससे कि बी का कोई भी पार्ट ना रहे, है ना, ए में। ओके, तो ये इसी तरह से अगर ए डैश बी पूछा जाता, ए डैश बी पूछा जाता, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देते। ओके, और फोर्थ फॉर्मूला है ना, कितने 4 फॉर्मूले यहाँ पे हैं, 4 फॉर्मूला, एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है, नीदर ए नॉर बी, और नीदर ए नॉर बी क्या है, ए और बी ये पूरा माइनस हो रहा है ना, ए यूनियन बी को माइनस कर दो। ये जो व्हाइट वाला रीजन है, ये पूरा व्हाइट वाला रीजन, ये किसको शो कर रहा है, नीदर ए नॉर बी। ये वाला लेफ्ट वाला जो शेडेड रीजन है, ये किसको, ओनली ए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। और ये किसको, राइट वाला जो शेडेड रीजन है, ये शेडेड रीजन यहाँ तक है, ये वाला राइट वाला ओनली बी, और ओनली बी का मतलब क्या है, बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये मतलब है ना। तो यहाँ पर क्या है, नीदर ए नॉर बी, तो ये ए यूनियन बी माइनस कर दो, तो क्या करेंगे, एन यू में से पूरे जो सर्वे हुआ पूरा फील्ड का है ना, उसमें से यूनिवर्सल सेट में जितने टोटल एलिमेंट है उनमें से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। तो सो सिंपल है, यानी कि 4 फॉर्मूले है, यू हैव कीप इन योर माइंड टू सोल्व द वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट्स, है ना। सो लेट अस सी सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, इजी प्रॉब्लम हम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सपोज एन सी मीन्स कुछ ऐसे पर्सन हैं जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं, है ना, तो वो लिए हमने एन सी इक्वल टू 37, है ना। किसको लाइक करते हैं, कॉफी को, वो कितने पर्सन हैं, 37। और कुछ ऐसे हैं जो टी को पसंद करते हैं ना, वो कितने पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफी वो कितने हैं, 37। और नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक टी वो कितने हैं, 52। कितने हैं, 52। और कुछ ऐसे भी पर्सन हैं, और ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या है, इन ए ग्रुप, कितने ग्रुप है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, है ना, 70 पीपल के ग्रुप में इतने कॉफी पसंद कर रहे और 52 क्या टी पसंद कर रहे हैं। तो पूछा गया क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि कॉमन इनमें जो कॉमन है सी इंटरसेक्शन टी, यानी कि फाइंड, ये इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एज वेल एज टी, है ना, कॉफी एंड टी बोथ, यानी कि दोनों को पसंद करते हैं, है ना, दोनों को पीना पसंद करते हैं। तो वो कितने पर्सन होंगे, तो एक तो तरीका प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो मैं वेन डायग्राम से इसको हम सोल्व करते हैं। ये तो पूरा वो पर्सन हो गए जो कॉफी पसंद कर रहे हैं, ये पर्सन वो हो गए जो टी पीना पसंद कर रहे हैं, है ना, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ओके,
अच्छा पूरा ग्रुप कितने का है 70 का, तो ये किसकी वैल्यू है यूनियन की। किसकी वैल्यू है ये, अगर ग्रुप की बात आ रही है तो किसकी वैल्यू है, यूनियन की वैल्यू है। तो हमें आंसर में सबसे पहले तो गिवन ग्रुप का मीन्स क्या है कि एन सी यूनियन टी, ये गिवन है कितना 70। ओके अब देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप कॉमन को फिल कर लो। कॉमन कितना है पूछा गया है, तो लेट कर लो। मान लिया हम x लेट कर ले इसको, तो ये आ गया x। अब c में टोटल कितने थे 37, तो यहाँ कितने बच गए 37 माइनस x, x यहाँ गए। अब का ये c में 37 थे और t में कितने 52, x यहाँ आ गया तो 52 माइनस x। ओके फिर समझ लो भाई, हमने कॉमन जो कॉफी भी पसंद कर रहे हैं और टी भी पसंद कर रहे हैं, वो कितने परसेंट लेट की है x, तो x हमने कॉमन यहाँ फिल कर दिया। कॉमन सबसे पहले कहाँ फिल करेंगे, वेन डायग्राम में कॉमन वाले पार्ट से फिल करना शुरू करेंगे। अब c के कितने बचे 37 माइनस x, t के कितने बचे 52 माइनस x। ओके अब ये पूरा यूनियन है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा यूनियन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 37 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 52 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एन सी यूनियन टी, और सी यूनियन टी 70, एक्स से एक्स को उड़ा दो, 52 ये 9 89 माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना 19 आंसर। एक तरीका तो ये हो गया है ना, एक मेथड तो ये हो गया। इसको सेकंड मेथड या फर्स्ट मेथड कुछ भी नाम दे सकते हो आप। क्या हो गया, सेकंड मेथड हो गया। यहाँ पे फर्स्ट मेथड फॉर्मूले वाइज है, तो फर्स्ट मेथड कैसे देखेंगे, फर्स्ट मेथड यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूले से चेक कर लो। तो वो किसी भी मेथड से आप अटेम्प्ट करो, नो प्रॉब्लम। ओके तो यहाँ पर एन सी यूनियन टी इक्वल टू क्या है, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी यूनियन टी 70, एन सी कितना 37 और ये 52, और ये हमें फाइंड आउट करना है सी इंटरसेक्शन टी। ओके तो 70 89 एन सी इंटरसेक्शन टी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो यहाँ पर एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू कितना मिलेगा प्यारे बच्चों 19, है ना। दैट इज द फाइनल आंसर। देखो दोनों से वेरीफाई कर लो, दोनों से बिल्कुल आंसर क्या आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, है ना। तो किसी भी मेथड को लेके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट। ओके ओके सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम मिल जाएगी, है ना। इस टाइप की सभी प्रॉब्लम एनसीईआरटी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2, अब हम इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल का ग्रुप है। ओके आप समझ गए होंगे 65 किसकी वैल्यू है ना, यूनियन की, दोनों सेट के। और इसमें गिवन है प्यारे बच्चों टेनिस, है ना। टेनिस खेलना पसंद कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट टेनिस खेलना पसंद कर रहे हैं। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई टेनिस जो खेलते हैं उतने पीपल बताओ जो टेनिस खेलते हैं, है ना। तो गिवन क्या है, गिवन है कि हमें आपका क्रिकेट कितने पीपल हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो 40, कितने हैं 40। और कुछ पीपल दोनों ही खेलते हैं, टेनिस भी और क्रिकेट भी, एंड क्रिकेट, है ना। वो कितने हैं 10। तो पूछा टेनिस वाला है। और एक और पूछा गया है कि आपका और निकालो टेनिस बट नॉट क्रिकेट, टेनिस बट नॉट क्रिकेट। ओके चलिए सॉल्यूशन करते हैं, है ना, सॉल्यूशन करते हैं। ओके तो ये देखो सबसे पहले वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे, सबसे इजी होता है ना।
ये क्या है टेनिस, ये क्या है क्रिकेट, ओके है ना। कॉमन वाला पार्ट एंड का मीनिंग क्या बताया था प्यारे बच्चों, एंड का मीनिंग बताया था इंटरसेक्शन। चलो वेरी गुड, सीधा दिया है, 10 भर लिया, ओके क्लियर, 10 भर लिया है ना। और क्या गिवन है एन सी है ना, सी क्रिकेट का कितना 10 यहाँ आ गए, यहाँ कितने बचे टी, ये रह गया क्या ओनली टी ओनली, ये क्या है प्यारे बच्चों टी ओनली है ना, ओनली टी का मीन्स क्या होता है एन टी है ना, कौन सा नहीं है इसमें पार्ट, सी नहीं है, ओके ये पूछा गया है आपसे है ना, बट नॉट सी, यानी कि ये पार्ट आपसे पूछा गया है एन टी बट नॉट सी, ये वाला पार्ट, और ये निकल जाएगा इजीली, देखो है ना एन टी, क्या करेंगे हम एन टी, अब ये देख लो यहाँ पर इस पूरे में से है ना, ये 10 माइनस करना है, तो हमें टी चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टी, क्या फाइंड आउट करेंगे टी, ओके देखो टोटल हमें कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, ये देखो 65, ये क्या दिया गया एन सी यूनियन टी, कितना दिया है 65, तो पूरा ये 65 है, पूरा यूनियन कितना है, यूनियन 65 है ना, तो जब यूनियन 65 है तो 10 और ये 40 यहाँ से निकल जाएंगे 65 में से है ना, तो 40 गए, कितने बचे 25, कितने बचे 25, तो यहाँ से आप डायरेक्ट, तो वहाँ से 25 आ गया, अब जब ये 25 आ गया है ना, तो 10 ये, तो कितने आ गया 35 निकल गया नहीं, यानी कि टोटल आपको क्या है, इसको लिख सकते हैं हम पूरे में से किसको माइनस कर दो, दिस पार्ट और दिस पार्ट को, ये पूरा कितना दिया था 65 माइनस 10 माइनस 30, तो 40 25, ओके अब फिर कुछ यहाँ 25 ये 10, तो सो एन टी कितना आ गया, अब ये प्लस ये कितना आ गया 30, तो 25 प्लस 10 ये कितना आ गया 35। चलिए यहाँ प्रॉब्लम को अब सॉल्व करते हैं इस मेथड से है ना, ये मेथड, ये सेकंड मेथड आपका ये हो गया, फर्स्ट मेथड से देखते हैं। फर्स्ट मेथड फॉर्मूला लगाओ एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 65, ओके एन सी क्रिकेट 40 है, ओके ये वैल्यू निकालनी है, बहुत कितने हैं 10 है, 10 65, ओके 10 गए 30 यहाँ से एन टी इक्वल टू 35, देखो चेक करो प्यारे बच्चों, इट्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया, 35 आया है ना। ऑल्सो अब हमें चाहिए एन टी बट नॉट सी है ना, तो ये बताया था मैंने, ये क्या होता है टी माइनस एन ए टी इंटरसेक्शन सी, ओके एन टी, तो यहाँ से ये एन टी की वैल्यू 35 है, और बहुत ये कितना 10 25, देखो यहाँ से भी आंसर ये निकले थे हमारे है ना, और यहाँ से भी ये आंसर निकल गए, तो ये हमारा सेकंड मेथड हुआ, और ये हमारा फर्स्ट मेथड है। तो ये मेथड बहुत इजी होता है, बहुत फास्ट है ना, कैलकुलेशन इसमें हो जाती है सेकंड मेथड में, ओके तो हमेशा अटेम्प्ट ये वाला करो, मैं तो सलाह ये देता हूँ, ठीक है ना, और बाकी इससे भी आप करके देख सकते हैं, फॉर्मूले से भी, ओके इट्स क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देते हैं है ना, सभी टाइप की मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे एनसीईआरटी की सभी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लें, ओके तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम मैंने उठाई है एनसीईआरटी से, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे है ना, ओके देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल है ना, स्कूल में है ना एक सर्वे किया गया, 400 स्टूडेंट्स थे पूरे स्कूल के रीजन में, पूरे फील्ड के रीजन में, तो समझ गए होंगे सर्वे का मीन्स जब भी सर्वे आए तो पूरे फील्ड का होता है, तो ये यूनिवर्सल सेट मानेंगे, क्या मानेंगे यूनिवर्सल सेट, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, सर्वे हुआ पूरे फील्ड का, ओके वो यूनिवर्सल सेट है, अगर कहीं ग्रुप की बात होती है तो यूनियन, और सर्वे का मतलब यूनिवर्सल सेट होगा ये,
ओके प्यारे बच्चों, उसमें सर्वे किया गया तो जो आपका सबके NA क्या है? ऐसे स्टूडेंट है जो एप्पल जूस पीना पसंद करते हैं, एप्पल जूस है ना, ए को हमने मान लिया क्या? एप्पल जूस, ठीक है ना। वो स्टूडेंट्स कितने हैं प्यारे बच्चों? 100। और कुछ बी टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो ऑरेंज जूस पीना पसंद करते हैं, ऑरेंज जूस, ठीक है ना, वो कितने हैं? 150 है। और दोनों एप्पल भी पीना पसंद करते हैं और ऑरेंज भी, वो बच्चे कितने हैं? बहुत, यानी कि बहुत ए एंड बी, वो कितने? 75 है। कितने हैं? 75। तो पूछा गया क्या है इसमें? एन, नीदर ए नॉर बी, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, जो न तो एप्पल जूस पीना पसंद करते हैं और न ही ऑरेंज जूस। ओके, सॉल्यूशन। चलिए पहले वही आपका हम लेते हैं वेन डायग्राम से, है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी। ओके, अब देखो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं पार्ट दिया गया है, न तो ए न बी। अच्छा, ए और बी कितने हैं? ये ए और बी का पूरा पार्ट कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? ए और बी का कितना? बोथ। ये तो बोथ है, तो बोथ का मीनिंग क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी हुआ ना। तो यहाँ पे तो 75, ये 75 आ गया। बचा कितना ए का? ए के कितने? 25 बच गए। बी के कितने? 75 माइनस हो गए। ओके, तो यहाँ पूरा का पूरा सर्वे जो यू दिया था, है ना, यहाँ पे क्या गया? एन यू कितना गिवन था? पूरा सर्वे किया गया और कितने बच्चों का? 400 का यूनिवर्सल सेट। तो ये पूरे यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। तो जो ये वाला जो बाहर का रीजन है, बाहर का रीजन प्यारे बच्चों क्या बताया था मैंने? नीदर ए नोर बी, ये बताया था ना। और ये क्या बताया था? तो पूरे रीजन ये कितना था? 400। पूरा का पूरा ये कितना है? 400 दिया गया है सब मिला के। तो 400 में से क्या माइनस कर दो? 25 माइनस 75 माइनस 75, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो माइनस करेंगे 175 माइनस हो जाएंगे तो 225 मिलेगा दिस आंसर। ओके, चुटकियों में निकल गया। चलिए नेक्स्ट, उससे देखते हैं हम। नीदर ए नॉर बी का मतलब न तो ए न बी, है ना। फॉर्मूला लगाओ, एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एन यू कितना है प्यारे बच्चों? एन यू कितना गिवन है? एन यू कितना है? 400। कितना है? 400। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करो, फॉर्मूले में रखनी है वैल्यू बस। एन ए कितना? 100, एन बी कितना? 150, एन ए 75। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से 75 गए, 75 तो ये मिला 175। कितना? 175। कितना मिला? 225। देखो आंसर मैच करो। क्लियर? ओके, चलिए ठीक है। मजा आने लगा कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं, है ना। हाँ, तो प्रैक्टिस करें तो बहुत फास्ट आप ये क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट एक 3 सेट्स पे बेस एक प्रॉब्लम लास्ट और लेते हैं, है ना। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। ओके, डू प्रैक्टिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, है ना। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया भी था कि सर्वे किया गया, मान लिया इन ए सर्वे, ये उठा लेते सर्वे, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल्स, ठीक है ना। ये किया गया और पाया गया कि ए टाइप का जो न्यूज़पेपर है वो कितने पीपल पढ़ रहे हैं? वो है 25। और बी टाइप का जो पढ़ रहे हैं वो कितने हैं? वो है 26। और सी टाइप का जो पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों वो है 26। ओके, और जो ए और बी
ए और बी दोनों टाइप का पढ़ रहे, कौन से दोनों टाइप का पढ़ रहे, वो कितने हैं, ए और बी 11 है। और बी और सी कितना 8 है। और जो बी और सी और जो ए और सी है ना, ए और सी न्यूज़पेपर पढ़ रहे, वो कितने पीपल है, वो है 9। ओके, ये सब डाटा दिया गया है ना। ठीक है, 3 टाइप्स के न्यूज़पेपर है, ए बी सी है ना। नंबर ऑफ पीपल हु रीड ए न्यूज़पेपर 25, नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर बी 26, नंबर ऑफ पीपल हु रीड सी न्यूज़पेपर 26, एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड ए एंड बी बोथ न्यूज़पेपर 11, बी एंड सी न्यूज़पेपर 8 और ए एंड सी न्यूज़पेपर 9। ओके, ये बात दी गई है। ऑल्सो यहाँ पे 3 आपका ऐसे भी कुछ पीपल है जो ए बी और सी है ना, तीनों पढ़ रहे हैं, वो कितने हैं, 3 है। अब पूछा गया क्या है, पूछा गया ये है कि एन एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर फाइंड, यानी कि फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर है ना, वो निकालना। एट लीस्ट का मीनिंग बताया था मैंने, यूनियन होता है, यूनियन है ना, ये पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट में पूछा गया हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, है ना, जितना टाइम लिखने में लग जाता है क्वेश्चन सोल्व करने में बड़ा इजी होता है, इतना टाइम नहीं लगता। देखो अब सॉल्यूशन हम देखेंगे तो हम यहाँ पर कितने टाइप के न्यूज़पेपर दिए गए हैं, 3 टाइप के न्यूज़पेपर दिए गए, एक है ए, एक है बी, एक है सी। ओके, है ना, तीनों टाइप का यहाँ पे ये कॉमन है 3। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ध्यान दो प्यारे बच्चों, है ना, ए और बी कितने थे, ए और बी न्यूज़पेपर कितने पीपल पढ़ रहे थे, 11। 3 यहाँ से कम हो गया, ये 8 बच गए। ओके, और बी और सी ये तो क्या है, ए और बी का है ना, और ये कौन सा पार्ट है, ये बी और सी का है। और बी और सी कितने थे, 8, तो 3 यहाँ आ गई, ये बच गए 5। और ये पार्ट किसका है, ए और सी का है, ए और सी का, ये वाला रीजन है ना। हम कॉमन वाले देख रहे, सबसे पहले तीनों का कॉमन, फिर 2-2 के कॉमन में फिल करेंगे, है ना। सबसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले सभी का कॉमन, सभी सेट का कॉमन, फिर 2-2 का कॉमन, फिर सिंगल देखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर ए और सी में कितने, ए और सी में 9 है, 3 आ गए तो 6 बचे। ओके राइट। अब ए में कितने, 25। ए में देखो कितने आ गए, 8 और 3 11, और ये 6 17 गए, इसमें से कितने बचे प्यारे बच्चों, 8, तो यहाँ भर देंगे 8। ओके, अब यहाँ पे देखो 8 3 5 3 8 8 8 16 बी में 16 पहुँच चुके, तो बचे कितने, 10। ओके, अब देखो यहाँ पर सी में कितने हैं, सी में भी 26 है, और आपका 3 और 6 9, और ये 14 गए, यहाँ पे 12 बचेंगे। कितने बचेंगे, 12। ओके, क्लियर, पूरा सब कुछ क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। पूरा सर्वे किया गया, ये पूरा यूनियन एन यू कितना दिया गया है ना, एन यू भी गिवन है, एन यू कितना है, पूरा सर्वे किया गया, वो 60 है, ये ध्यान रखिए, है ना, सर्वे किया गया है, सर्वे। अब हमें करना फर्स्ट एट लीस्ट वन का मतलब क्या होता है, एट लीस्ट वन का मतलब ये पूरा है ना, ए बी सी सबको, है ना। एट लीस्ट का मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, सबको ऐड कर दो। 8 + 8 + 3 + 6 + 12 + 5 + 10 + 5 + 10, इसको ऐड कर लेना प्यारे बच्चों। रिजल्ट जो मिलेगा दैट इज द आंसर, है ना। आंसर हो गया, ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 9, और ये 12 21, और ये 15, है ना। 5 1 कितने 6 और 6 12। ओके,
2 और 1 3 4 और ये 5 आंसर इतना। अब पूछा गया है हु रीड एग्जैक्टली, एग्जैक्टली कौन से, एग्जैक्टली ये वाले एग्जैक्टली है, ये वाले एग्जैक्टली है जिनमें किसी का भी मिक्सचर ना हो, है ना, कॉमन ना हो कोई भी, है ना, ये एग्जैक्टली है। तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली केवल ओनली ए, एग्जैक्टली का मतलब ओनली ए, ओनली ए, और प्लस एन ओनली बी और एन ओनली सी। ये तो ये कितने आएंगे, देखो ये कितने आएंगे बताओ, 8 + 10 + 12, 8 + 10 + 12। ओके, तो ये कितना आ गया, 30 आ गया, कितने आ गए 30, दैट इज द आंसर। तो बहुत इजीली निकल जाएगा आंसर, है ना, आप कर सकते हो डायरेक्ट। आप यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, एन ए यूनियन बी, पहला पार्ट एटलीस्ट 1 का निकल जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो फॉर्मूला लगा के एन ए + एन बी + एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन पी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सब वैल्यू रखेंगे, ए बी सी की सब वैल्यू आप यहाँ पे रखना, पुट करना और कैलकुलेट कर लेना। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 52, है ना। और फिर आपको क्या है, ये यूनियन ये माइनस करके कौन सा, हु रीड एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली मीन्स कॉमन ना होना चाहिए, केवल ए वाला, ओनली ए ओनली बी ओनली सी, है ना। सेकंड पार्ट कर सकते हैं ऐसे ही फॉर्मूला लगा के। ओके, क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।